और यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा था। मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए अपने बच्चों के, हस्बैंड के। अम्मी ने हस्बैंड के सूट वॉश करके ना वॉश कर दिया था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, तो मेरे हस्बैंड को भी कपड़े वगैरह नहीं लेके आए थे, बस एक ही सूट पहन के आए थे। तो अम्मी ने वहाँ पे वॉश कर दिया और बस कपड़े वगैरह जैसे ही सूख गए तो मैंने कपड़े प्रेस किए अपने बच्चों के। और फिर यहाँ पे हम बैठ के फिर नाश्ता करने लगे। नाश्ते में बनी हुई थी कलेजी, ये बड़े की कलेजी थी और कलेजी का सालन था, साथ में पराठे थे। और यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा था। बच्चों के लिए उन्होंने बनाए थे हाफ़ फ्राई अंडे। बच्चों ने सिर्फ अंडे खाए थे और यहाँ पे खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने साथ में ही पैक करवा लिया था। तो मैंने कहा रास्ते में खा लेंगे, लेकिन रास्ते में भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया, बच्चे दोनों सो गए थे। और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और बस। और उसके बाद और यहाँ पे मामी ने सूट भी स्टिच करके मुझे भेज दिया था। ये एक दिन पहले मैं लेके आई थी और मामी ने मुझे एक रात में बैठ के इतना खूबसूरत सा ड्रेस स्टिच करके दे दिया था। नेक का डिज़ाइन इतना प्यारा था, स्लीव्स का वगैरह अभी सबका हो गया। अभी नाश्ता हमने कर लिया है, बच्चों को नहलाने लगी हूँ। अभी बच्चों को करते हैं रेडी, तैयार करती हूँ बच्चों को और फिर मैं तैयार होती हूँ। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। अब बस बच्चों को रेडी करते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं घर के लिए। अभी यहाँ पे मेरे बच्चे भी दोनों रेडी हो गए, बस इनका डैडा भी रेडी होने वाला है। रेडी होते हैं और फिर बस मैं भी रहती हूँ, अभी मैं भी रेडी नहीं हूँ। यार तू तैयार होने वाली गल कर, बस चलिए मैं नान चलिए। तो जी फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ, सभी रेडी हो गए और अभी मैं रेडी हो रही थी। इतनी देर में मेरे हस्बैंड सो गए और अम्मी वालों का घर यहाँ पे अभी भी सामान बिखरा हुआ है, बस ये समेटते सो गए, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और बस मेरा भी मेकअप हो गया था, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी बस निकलते हैं, रेडी हो गई हूँ। बाल अभी मेरे थोड़े गीले, अब बस बालों को बनाते हैं और फिर निकलते हैं। और जी फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये मेरा खूबसूरत सा सूट मुझे मामी ने एक दिन में सिलाई करके दिया है और मेरी भी यहाँ पे तैयारी हो गई है। अभी बस जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं, दिल नहीं कर रहा जाने का। बहुत कार्ड भी हो गए और अभी बस निकलने लगे और मौसम भी इतना अच्छा बन गया है, वैसा ही रहा और मौसम भी इतना प्यारा बन गया। अभी पता नहीं रास्ते में बारिश। अभी जा रहे मामी के घर और यहाँ से मामू वाले के घर जाएंगे और मौसम देखे, मौसम चेक करें मौसम कैसा हो रहा है। कोमल पड़े हो व्लॉग भी बढ़ेगा नाल ही। सही है। रेडी है, चलो 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 चले चलो चलो चलो। हाँ चलो, मौसम देख कैसा हो रहा है ऊपर से। बादल आ गए। बाय। हाँ सारे हमें आए रुखसत करने के लिए, सभी छोड़ने के लिए आए। मैं मटर कितनी है? हाँ चल टोर भी जा किन्ना को व्लॉग बनावा। नैना भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਮੋਜੀ ਲਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। बस कोमला भी घर जाना बंद, नैना ही टोर चलिए थे। नहीं बढ़ाएंगी, नहीं बढ़ाएंगी बात। तुसी जाओ, मैं व्लॉग बना के सेंड कर दांगी। हैप्पी बूंद ले लो।
बाय। जा रहे हैं बाय बाय। ओ साडा फिल्टर भी नजर आने बैग विच रखिया ही। चलो कुछ कहा गया सामान सारा आगे पड़ा। ये हमारे साथ जा रही है ये और बस अभी चला गया दोबारा बना लेंगे तो ना भैया को मारना नहीं है भैया। चलो पानी दे रही हूँ जाके। चलो अम्मा ना तो मिलो चलिए बस। चलो 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 चल दे। लड़ाई नहीं करनी कैसे ही है। चलो चल सही है। हमें जाने की बारी हुई है। मौसम भी इतना अच्छा हो गया कितना अच्छा वो खड़ी है। और यहाँ अम्मी वाले बाहर जाके हमें बाय बाय कर रहे थे। और यहाँ पे अभी गाड़ी चलने में बस चलने में थोड़ा सा टाइम था तो अम्मी वाले यहाँ पे सामने ही खड़े हुए थे भाई भी अम्मी भी। और यहाँ पे खड़े होकर जूस पी रहे थे और हमें बोल रहे थे पीना है आप लोगों ने। तो बच्चे देख रहे थे लेकिन हमने कहा नहीं हमने नहीं पीना। और यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे मास्क मुँह पे इस वजह से लगाया था क्योंकि बस की स्मेल की वजह से ना मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही मैं बस के अंदर जाके बैठी मेरा सर इतना दर्द करने लग गया था इतनी ज़्यादा मेरी ना अजीब सी होने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने मास्क लगा लिया और मैं मास्क लगा के बस में बैठी हूँ ना तो इस बार मैं बिल्कुल सेट रही हूँ। मैंने 10 मिनट के लिए भी अपना मास्क नहीं उतारा था बस थोड़ी देर के लिए उतारती थी और फिर दोबारा पहन लेती थी। तो बस यहाँ पे हमारी गाड़ी भी चलना स्टार्ट हो गई थी। हॉर्न दे रहे थे कि मतलब जो भी पैसेंजर वगैरह रहते हैं जल्दी से गाड़ी में आएँ और फिर गाड़ी हम चलाना स्टार्ट करें। और यहाँ पे बस हमारी गाड़ी चल गई थी। पता नहीं दोबारा अब कब आना होगा। और यहाँ पे जोना को देखें बस और यहाँ से हम जा रहे थे तो मैं बच्चों को बोल रही थी मैं अपने हस्बैंड को भी ये बोल रही थी कि पता नहीं अभी हमारा कब आना होगा लेकिन कोई बात नहीं फिर भी हम आएंगे दिसंबर में हम आएंगे क्रिसमस पे। और यहाँ पे बस गाड़ी हाईवे की तरफ चलना स्टार्ट हो गई थी और आगे हमारा खूबसूरत सा सफ़र स्टार्ट होगा। और इतना अच्छा मौसम बन गया था इतना अच्छा मौसम बन गया था और बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था। एक थोड़ी सी भी धूप नहीं नज़र आ रही थी। यहाँ पे टाइम तकरीबन हो रहा था मेरे ख्याल से 4 का टाइम हो रहा था और गर्मी ज़्यादा थी लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं थी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी। ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई थी और बस इतना अच्छा हमारा टाइम यहाँ पे गुज़रा था पता भी नहीं चला था कैसे हमारा यहाँ पे टाइम गुज़र गया। सभी बहुत खुश थे और बस जो है ना कि छुट्टियों की वजह से हमें जल्दी हमारी गाड़ी भी चल चुकी है और अभी हमने दुआ वगैरह भी कर ली है। गाड़ी चल गई है अभी खैर से घर पर पहुँचे और रास्ते में बिल्कुल ठीक रहे बच्चे भी मैं भी। और बस बैठ जा अभी पीछे होके अभी पीछे होके बैठना के पास शूज उतारने तो उतार दे अभी रहने सो जा देख कितना अच्छा लग रहा है जब नवाब शाह आ रहे थे हाँ तब हमें सिंध नदी मिली थी ना। सिंध नदी हाँ अभी भी आएगी अभी पता नहीं रात हो जाएगी फिर नजर भी नहीं आएगी। सिंध नदी देख पानी फेंकना
यार टाइम मेरा बड़ा होता है, मेरा खत्म हो गया। इन्हें तो बिठाओ ना, मेरी हत्या लग। और यहाँ पे बस हमारी बातें चल रही थी और हम साथ में अपना सफ़र भी इंजॉय कर रहे थे। इंजॉय क्या करना, आने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब घर वापस जा रहे होते हैं ना तो बस दिल उदास होता है और बस टेंशन भी थोड़ी सी होती है। यही दिल होता है कि बस एक दिन और रुक जाएं, एक दिन और रुक जाएं। लेकिन बस फिर घर तो घर है, घर तो वापस जाना था। और ये मैं एक हफ़्ते के बाद अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ। घर पे आकर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। घर का काम वगैरह देखा, घर मेरा बहुत गंदा हुआ पड़ा था और घर की साफ़ सफाइयाँ की। बस उसके चक्कर में मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, आगे से मेरे नए व्लॉग आएंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल पे ढेर सारा अपना सपोर्ट करना है। और अगर मेरे व्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हमें ढेर सारा सपोर्ट करें। और यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे थे, ये सारा ग्रीन ग्रीन लग रहा था और बहुत मतलब ना अच्छा लग रहा था, आँखों को ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और जब ऐसे आउटिंग पे निकलो या सफ़र पे निकलो तो काफ़ी मूड भी अच्छा हो जाता है और आप लोगों की सेहत भी अच्छी होती है। और यहाँ पे हम 1 महीने के बाद घर वापस जा रहे थे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमारा दिल यही कर रहा था कि अब भी थोड़े दिन और रुक जाते। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। खुदा मेरी अम्मी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे पूरी फैमिली को खुदा तंदुरुस्ती अता करे और अच्छी सेहत के साथ रखे। दोबारा फिर मिलेंगे और सबकी तंदुरुस्ती मांगते हैं, सबकी ज़िंदगी मांगते हैं, खैर आफियत मांगते हैं। और ये वही नदी है जहाँ पर हम आए थे जब हम 12 पे जा रहे थे। तो ये पहले भी आप लोगों को मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाई हैं। और बस अभी घर के लिए रवाना होते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे थे, अपना खाना पीना उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। और बस थोड़ी सी परेशानी हो रही थी बस में, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो गए और पहले मैं और मेरे हस्बैंड आया करते थे। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, अभी जैसे निकले ना, बस ही गाड़ी निकली जैसे ही, और मौसम इतना अच्छा है, पूरे बादल भरे हुए हैं। मम्मा देखो लाइन कैसी जा रही धूप बिल्कुल भी नहीं है ना, जो है ना, इतनी अच्छी जगह आ रही है। नींद आ गई है, तो कम खोलो। गंदा है ना, नींद आ रही, वापस हो गया। जब नींद आती है खाने मौसम चेक करो, हवा चल रही है जानू। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। हमारे और नवाबशा का मौसम अच्छा हो गया। टाइम भी सो गया, अभी मैं भी सोने लगी, उठेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर आप सो रहे थे, थोड़ी देर हुई अभी उठे। और यहाँ पे इस एरिया में बारिश हुई है इतनी ज़्यादा, पानी देखे रोडों पे जमा हुआ पड़ा। बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है और वैसे भी थोड़ी देर में भी अंधेरा भी होने वाला है। 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया। बाहर बारिश की वजह से सारा जगह जगह पे पानी जमा हो रहा है। बाहर इतना मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे दाइम अपने कार्टून एंजॉय कर रहा था। दाइम भी उठ चुका था मेरे साथ ही और
जैसे दाइम उठा और जो है ना सो गई थी। और मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने दे रहे थे। जैसे बच्चे सो रहे थे तो अपनी अपनी गोद में उनको लिटा लेते थे, बोलते थे नहीं तुम रहने दो, मैं अपनी गोद में इनको सुलाता हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी पता है कि इसकी खुद की तबीयत है और उन्हें भी पता है कि मेरी इतना तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो रास्ते में उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा। और आधे रास्ते में मेरे हस्बैंड ना मुझसे नाराज़ हो रहे थे। मुझे बोल रहे थे कि देखो सारे अपना सफ़र एंजॉय कर रहे हैं और तुम कभी इधर मुँह कर रही हो, कभी उधर कर रही हो, कभी सो रही हो और मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ उठो बातें करो। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ ये पड़ी थी, मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और फिर उसके बाद हम उठ गए थे और यहाँ पे मैं उठ के अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी और ज़ाहिर बात है वो भी बोर होना स्टार्ट हो गए थे। मेरे हस्बैंड पूरे सफ़र में सो के नहीं देखते। मेरे हस्बैंड बोलते कि सफ़र में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, सोना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता और खुदा ना करे बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता बिल्कुल भी। और बस इस वजह से मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं सोते और मैं इनकी वजह से सो जाती हूँ। और आज तक कभी मैंने अकेले सफ़र भी नहीं किया। मैं कभी जब भी मैं कराची गई हूँ या नवाबशाह गई हूँ तो मेरे साथ तब कोई ना कोई ज़रूर लाजमी साथ में होता है, बच्चों के साथ होते हैं। और जब से मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड ही मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं और छोड़ने के लिए आते हैं। उन्होंने मुझे एक तो बार बोला है कि वहाँ से किसी को बोलो तुम्हें छोड़ जाए, और फिर जब मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं आ जाऊँगी तो फिर बोलते नहीं रहने दो, मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। और यहाँ पे दाइम बाहर मतलब गाड़ी वालों को और जो भी यहाँ से गुज़र रहे थे ना उनको आवाज़ें दे रहा था कि शायद मेरी आवाज़ बाहर जा रही है, लेकिन ये जो बस का जो शीशा होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है और साउंड प्रूफ होता है और यहाँ से आवाज़ ना अंदर आती है और ना ही बाहर जाती है। तो बदाइम को यही लग रहा था कि पता नहीं मुझे सुन रहे हैं, बाहर देख रहे हैं और ये गाड़ियाँ देख देख के खुश हो रहा था। और दाइम ने तो पूरे सफ़र में बहुत नींद अपनी पूरी की है। कभी सो रहा था, कभी उठ रहा था, कभी सो रहा था, कभी उठ रहा था। और यहाँ पे अपनी ये मेरे साथ ना अपनी मासों की बातें मेरे साथ कर रहा था कि मासो कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मतलब इतने दिन रुकने के बाद बच्चे ना भूल गए थे कि हम अपने घर भी जा रहे हैं। बारिश होने की वजह से ना रास्तों पे बहुत ज़्यादा पानी था और मतलब जो मेन रोड थे उनके ऊपर इतना शदीद वाला रश था, बहुत ज़्यादा रश था और इतनी ट्रैफिक थी कि गुज़रने की भी जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने ड्राइवर ने गाड़ी मतलब हाईवे की तरफ बढ़ाई और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, वहाँ से उन्होंने गाड़ी को कच्चे रास्तों की तरफ उतार दिया था। ये सारे कच्चे रास्ते थे और यहाँ पे इतना डर लग रहा था और बिल्कुल नज़दीक नज़दीक जो है ना दरख्त आ रहे थे और दरख्त टकरा रहे थे शीशों के साथ, तो इतनी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे बच्चे भी डर रहे थे। फिर बस थोड़ी देर के लिए ये रास्ता चला और फिर उसके बाद ख़त्म हो गया था और ये हैदराबाद था और ये हम हैदराबाद पहुँच गए थे। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ये सारा सड़कों पे। ये हैदराबाद का कबाबजी था और बस हम हैदराबाद पहुंच गए थे। हैदराबाद के बाद सिर्फ 2.5-3 घंटे का सफ़र होता है कराची का और बस उसके बाद हम यहाँ पर अंधेरा भी हो गया था और गाड़ियाँ देखे कैसे इतनी पानी के अंदर फंस के जा रही थी और सड़क पे इतना ज़्यादा रोडों पे पानी था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और दुआ कर रहे थे कि बस खैर व आफ़ियत से हम अपने घर तक पहुंच जाएं। और रात भी होना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे दिन ख़त्म होने वाला था। और ये रही नदी, दरियाए सिंध जो है ना बोल रही थी कि मम्मा ये हमें देखना है, और जब ये आया तो जो है ना सो गई थी और रात हो गई थी। यहाँ पे कुछ अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा था और लाइटें भी, जितने भी लोग थे बाहर सब ने लाइटें वगैरह भी ऑन कर ली थी और शॉप्स थी। आज बस हम तकरीबन थोड़ा सा सफ़र रह गया था और बस पहुंचने ही वाले थे हम अपने घर की तरफ। चल चल दे। और जी बस हम यहाँ पे रिक्शे में बैठ कर घर की तरफ रवाना हो चुके थे और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई थी
कराची की ट्रैफ़िक दिन हो रात हो एक जैसी ही होती है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे लकी वन, ये है कराची की मॉल लकी वन। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मोबाइल अभी अंदर रख दो, अभी मोबाइल रास्ते में बिल्कुल भी मत निकालना। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा मोबाइल निकाला अपनी वीडियो शूट करने के लिए। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को तो दिखाऊं कि मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं। और अब बस घर जाके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे सबके साथ मिल के। और फिर उसके बाद हमने अपना रूम वगैरह खोला और खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम बस थक गए थे। आगे मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको कल एक नई व्लॉग के साथ। बाय बाय।